होली का मौसम आ गया है और आपको पता है, भारत की दो जगह की होली विश्व प्रसिद्ध है। एक ब्रिज की होली और एक कुमाऊं की होली। आपको पता है कुमाऊं की होली में खास क्या है? चलो बताते हैं। कुमाऊं की होली में खास है 3 महीने चलने वाली शास्त्रीय बैठकी होली, जिसे खड़ी बोली और शास्त्रीय रागों पर गाया जाता है। कुमाऊं की होली में खास है यहां की खड़ी होली, जो ब्रिज, अवधी और कुमाऊनी भाषा के मिश्रण में गाई जाती है और लगातार 7 दिन तक गाई जाती है। और आखिरी, कुमाऊं की होली में खास है यहां की महिला होली, जो खड़ी होली के समानांतर चलती रहती है, जो अपने स्वांग और ठेठर से उदास चेहरों में भी मुस्कान ला देती है। अब जानते हैं आखिर ये होली कुमाऊं में शुरू कैसे हुई। कुमाऊं में इस उत्सव की शुरुआत कब हुई, यह तय कर पाना कठिन है, लेकिन अनुमानतः मध्यकाल में 10वीं 11वीं सदी से इसका प्रारंभ माना जाता है। गढ़वाल अंचल के टिहरी और श्रीनगर शहरों में कुमाऊं के लोगों की बसरात और राज दरबार होने से होली का वर्णन मोलाराम की कविताओं में भी मिलता है। इस काल में मैदानी क्षेत्रों से अलग अलग मानव समुदाय यहां आए, जो अपने साथ अपनी संस्कृति भी लाए, और धीरे धीरे वह संस्कृति कुमाऊं की स्थानीय परंपराओं में घुलती चली गई। कहते हैं कि 16वीं सदी में कुमाऊं में होली गायन की परंपरा राजा कल्याण चंद के समय प्रारंभ हुई। कुमाऊं नरेश उद्योग चंद ने 1797 में दशहरे का भवन अपने महल में बनवाया, जहां दशहरे के दिन राजसभा हुआ करती थी। यहां राजाओं, कत्यूरियों, मणकोटियों, पंवार वंशीय राजाओं और अन्य राजघरानों के बीच आपसी संबंध जैसे भी रहे हों, लेकिन कलाकारों का रिश्ता भी अत्यंत घनिष्ठ रहा। राजशाही के जमाने में कई संगीत मर्ज यहां आए और कई जिज्ञासु ज्ञान अर्जित करने बाहर गए। चंद राजकाल में राजा प्रद्युम्न शाह ने रामपुर के दरबारी संगीतज्ञ अमानत हुसैन को अपने यहां बुलाया। प्रद्युम्न शाह को गोरखा आक्रमण से पहले सन 1778 के आसपास हरदेव जोशी ने अल्मोड़ा के राज दरबार पर बिठाया था। होली गीत से भी राजा के संगीत प्रेमी होने की पुष्टि होती है। तुम राजा प्रद्युम्न शाह मेरो करो प्रतिपाल, आज होली खेल रहे, सकल सभासद खेल रहे हैं, कर धर सुंदर थालरी। कहते हैं ग्वालियर और मथुरा से भी संगीतज्ञ यहां आते रहे। 1850 से होली बैठकों नियमित होने लगी और 1870 से यह उत्सव के रूप में मनाई जाने लगी। शास्त्रीय संगीत से कुमाऊं की बैठ होली को स्वरूप देने में उस्ताद अमानत हुसैन का नाम सर्वप्रथम आता है। राजा कल्याण चंद के समय दरबारी गायकों के भी संकेत मिलते हैं। अनुमान है कि दरभंगा के शासकों से भी संबंध रहे होंगे। कुमाऊं और दरभंगा की होली में अनोखा सामंजस्य दिखाई देता है। कन्नौज और रामपुर की गायकी का प्रभाव भी इसमें पड़ा। अमानत अली उस्ताद ने होली गायकी को ठुमरी रूप में सुदृढ़ किया। गिरीश चंद्र उप्रेती जैसे होली गायकों का भी इसमें बड़ा योगदान रहा। मुगल शासक और कलाकार भी इस शैली से प्रभावित हुए और गा उठे, किसी मस्त के आने की आरजू है। कुमाऊं की होली के काव्य स्वरूप को देखें तो भावों की अद्भुत विविधता नजर आती है। इसका संगीत पक्ष भी उतना ही शास्त्रीय और गहरा है। पौष के प्रथम रविवार से होली गायन की परंपरा शुरू होती है। पहाड़ का हर किसान मानो आंसू कवि होता है, गीत रचता है, गाता है और फिर उसे विस्मृत कर देता है। इसलिए अधिकांश होली गीतों के रचयिता अज्ञात हैं। खड़ी होली का अभ्यास गांव के मुखिया के आंगन में होता है। मुख्य होलियार मुखड़ा गाता है और बाकी लोग वृत्त बनाकर उसे दोहराते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य चलता रहता है। एकादशी को चीर बंधन से होली शुरू होती है। द्वादशी और त्रयोदशी को गांव गांव जाकर शुभ आशीष दी जाती है। हर घर में गुड़, आलू और मिठानों से स्वागत होता है। चतुर्दशी को मंदिर में होली खेली जाती है। पूर्णिमा की रात गांव के सार्वजनिक स्थान में होली दहन होता है और अगले दिन छलड़ी, गिले रंगों की होली के साथ पर्व संपन्न होता है।
महिलाओं की होली बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग के दूसरे दिन टीके तक चलती है। ढोलक और मंजीरा इसके प्रमुख वाद्य हैं। जब पुरुषों की भागीदारी कम होने लगी, तब महिलाओं ने इस परंपरा को बचाया ही नहीं, आगे भी बढ़ाया। स्वांग और ठेठर इस होली का मनोरंजक पक्ष है, जो समाज के किरदारों को व्यंग्य के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज भी कुमाऊं के हर गांव में यह परंपरा जीवित है। विशेष रूप से अल्मोड़ा, द्वाराहाट, बागेश्वर, गोलीकोट, पिथौरागढ़, पाटी, चंपावत और नैनीताल जैसे क्षेत्रों में यहाँ के लोग जानते हैं, संस्कृति ही समाज को स्थायी रूप से समृद्ध करती है।